हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी टेस्ट नंबर 2। साथियों, इस टेस्ट के जो क्वेश्चन है वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 41। साथियों, इसके पहले जो हमने टेस्ट किया था साथियों, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने साथियों वह वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में भी थे। साथियों, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या साथियों अवधान। बताइए, सीखने की साथियों वह अवधि जिसमें साथियों सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, तो साथियों वह क्या कहलाती है? तो साथियों वह अवधि क्या कहलाती है? वह सीखने का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने का पठार। यानी साथियों, जब आप सीख रहे होते हैं, मान लीजिए आपके सीखने का ग्राफ कुछ इस प्रकार चल रहा होता है, एक समय के बाद क्या होता है, आपका सीखना क्या होता है, रुक जाता है साथियों, तो एक सीधी लाइन बन जाती है, यानी एक पठार बन जाता है। यहां पर सीखने में क्या होता है, कोई भी वृद्धि या उन्नति नहीं होती। यही होता है साथियों अधिगम, वो माफ करिएगा, अधिगम का पठार या सीखने का पठार। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों सीखने का वक्र, तो साथियों सीखने का वक्र, यदि आपने वक्र वाला वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर भी साथियों आपको बता देते हैं, जो सीखने के वक्र हैं साथियों वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 4 प्रकार के होते हैं। एक साथियों सरल रेखीय होता है, एक साथियों नतोदर होता है, एक उन्नतोदर होता है और एक साथियों मिश्रित वक्र होता है। इनको भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगॉर्टी ने या स्किनर ने? बताइए साथियों। बात करें थॉर्नडाइक महोदय की, तो इन्होंने साथियों अधिगम के सिद्धांत दिए। क्या साथियों? माफ करिएगा, अधिगम के प्राथमिक और द्वितीयक नियमों के बारे में किसने बताया? थॉर्नडाइक महोदय ने बताया। इन्होंने साथियों 3 अधिगम के प्राथमिक नियम बताए। कौन कौन से साथियों? बताइए कौन कौन से बताए? सीखने के 3 नियम इन्होंने बताए। पहला है साथियों अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और तीसरा क्या है साथियों? तीसरा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया और इन्होंने अपने सिद्धांत पर प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने चूहे पर और साथियों कबूतर पर प्रयोग किया। किस पे साथियों? चूहे पर और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया। साथियों निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? बताइए साथियों निम्न में से कौन सा भिन्न है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बताइए साथियों, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत बाकियों से भिन्न है। यानी साथियों जो सामान्यीकरण का सिद्धांत है, समान अवयवों का सिद्धांत है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत है, इनका संबंध साथियों अधिगम से है, परंतु ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत का संबंध अधिगम से नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्टैनफोर्ड वीने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों स्टैनफोर्ड वीने परीक्षण किसका है साथियों? बुद्धि का है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? गैसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने या डगलस और हालैंड ने? बताइए विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन साथियों किसका था? तो साथियों यह कथन हरलॉक महोदय का था। किसका साथियों? हरलॉक महोदय का था। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या स्टैनफोर्ड? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। साथियों, स्पीयरमैन महोदय ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साथियों, क्वेश्चन नंबर 47, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? साथियों, यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। विद्रोह की भावना कब आती है बालक के अंदर? तो साथियों पूर्व किशोरावस्था में। कब आती है साथियों? पूर्व किशोरावस्था में बालक के अंदर विद्रोह की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? भाषा विकास में साथियों किसका नाम आता है? नोम चॉम्स्की का। किसका साथियों? नोम चॉम्स्की का नाम आता है भाषा विकास में। और साथियों जो पियाजे महोदय हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के साथियों कुल 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। पहली साथियों संवेदी पेशीय अवस्था। कौन? संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखिएगा साथियों, इनको भी, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या साथियों विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखिएगा, नहीं बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने देख ही लिया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का संबंध अल्बर्ट बैंडूरा से है। साथियों क्वेश्चन नंबर 50, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? बताइए। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो साथियों इसका प्रेरणा से संबंध है। किससे साथियों? प्रेरणा। यदि साथियों आपके अंदर प्रेरणा है, आप अभिप्रेरित हैं, तो आप साथियों कार्य को आरंभ करेंगे और उसको साथियों नियमित रूप से करेंगे भी और जारी भी रखेंगे। यदि साथियों आप प्रेरित हैं आंतरिक रूप से, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सीखी हुई बात को स्मरण करने, रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? मान लीजिए साथियों आपने कोई बात सीखी है, कोई बात आपने याद की है, तो साथियों आप उसको भूल जाते हैं और स्मरण नहीं कर पाते, तो साथियों यह क्या कहलाता है? क्या यह कल्पना कहलाती है, स्मृति कहलाती है, विस्मृति कहलाती है, ध्यान कहलाती है? बताइए। तो साथियों यह विस्मृति कहलाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्ट की आधारशिला किसने रखी थी? साथियों जो गेस्टाल्टवाद है उसकी आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्दीमर ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? बताइए साथियों। साथियों जो गेस्टाल्टवाद है इसके जनक या इसकी आधारशिला रखने के लिए मैक्स वर्दीमर का नाम सबसे पहले आता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं? बताइए। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों उसे बताइए क्या कहा जाता है? उसे अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? बताइए। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंध रखता है? तो साथियों कोहल वर्ग का संबंध नैतिक विकास के सिद्धांत से है। किससे साथियों? नैतिक विकास के सिद्धांत से है। इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत की साथियों कुल 3 चरण बताए हैं और इन 3 चरण के साथियों कुल 6 अवस्थाओं के बारे में भी इन्होंने बताया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर अगला, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, माफ करिए कृत्रिम नहीं कृत्रिम है,
कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। बताइए अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? तो साथियों जन्मजात और अर्जित होता है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, यानी अभिप्रेरणा जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सीखने के नियम किसने दिए? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? बताइए। साथियों पावलोव महोदय की बात करें तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने साथियों क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन। किसका साथियों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। थॉर्नडाइक ने साथियों क्या दिया है? इन्होंने सीखने का सिद्धांत और सीखने के नियम बताए हैं। क्या साथियों? सीखने के नियम बताए हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सीखने के साथियों 3 नियम, 3 प्राथमिक नियम और साथियों 5 द्वितीयक नियम बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 57। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या साथियों विद्यालय? बताइए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन माना जाता है? तो साथियों बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु हमेशा बालक माना जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि या किंडरगार्टन विधि या साथियों ये सभी? बताइए साथियों शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि है वह साथियों ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन डी ये सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किसने किया साथियों? तो मारिया मॉन्टेसरी जी ने किया। किसने साथियों? मारिया मॉन्टेसरी जी ने मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 59। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी? बताइए। तो साथियों जो संवेगात्मक विकास है उसको प्रभावित कौन कौन करता है? शारीरिक स्वास्थ्य, योग्यता, थकान, ये सभी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 60। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकारेण धनार्जन मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य? बताइए मूल्यों के वर्गीकरण में कौन है जो सम्मिलित नहीं है? मूल्य, वैल्यू। साथियों मूल्यों में कौन है जो सम्मिलित नहीं है? तो वह है साथियों एन केन प्रकारेण धनार्जन मूल्य, यानी कैसे भी करके धन अर्जित करना, यह साथियों मूल्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत? बताइए निम्न में से कौन सा है जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वह साथियों अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अनुबंधन द्वारा भाषा सीखी जाती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है और परिपक्वता के बाद भी सीखी जाती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि? बताइए एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में क्या कहलाता है साथियों? स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण भी साथियों 3 प्रकार से होता है। इसका साथियों स्थानांतरण वाला वीडियो चैनल पर पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? साथियों जो शिशु होता है उसका अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया साथियों? तो मैकडूगल महोदय ने क्या दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास ... द्वारा किया गया। साइमंड द्वारा, होल्ट्जमैन द्वारा, मुर्रे द्वारा या साथियों वैलक द्वारा? बताइए साथियों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट का जो विकास है वह मर्रे द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मर्रे द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक द्वारा या कोहलर द्वारा? बताइए प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों यह किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बैंडूरा द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में, पारंपरिक अवस्था में, पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिकता है वह बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कोहल वर्ग ने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? आप सभी जानते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने नैतिक विकास के साथियों 3 चरण बताए हैं। इन 3 चरणों के साथियों कुल 6 अवस्थाओं के बारे में भी इन्होंने बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, व्यवहारवादी डॉट डॉट ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने या होलजिंगर ने? बताइए किसने कहा यह बात? तो यह बात साथियों वाटसन महोदय ने कही। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह क्या कहलाती है? तो वह साथियों वह मापनी क्या कहलाती है? वह साथियों अनुपात मापनी कहलाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था? बताइए। तो साथियों जो बाल्यावस्था है इसको कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावनात्मक विकास से? साथियों किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से। वृद्धि का संबंध किससे होता है? शरीर से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर और लंबवत। साथियों लंबवत नाम का कोई वक्र नहीं होता, बल्कि साथियों सरल रेखीय वक्र होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो साथियों प्रस्तावना कौशल में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका था? तो साथियों यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था रॉस महोदय ने, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो वह साथियों प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो साथियों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन वुडवर्थ महोदय ने दिया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।